नमस्कार दोस्तों, अपसाइड थिंक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट इन्वेस्टर करके सीरीज हम लोगों ने चालू की है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट जानने के लिए। इस सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे हम लोगों ने साइकोलॉजी और कंपोनेंट देखे थे स्टॉक मार्केट के। इस सेकंड पार्ट में हम लोग फोर मार्केट के बारे में बात करने वाले। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो मार्केट में ना चार जो चीजें होती है, मतलब चार मार्केट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वो बहुत जन को पता नहीं होता और अननोइंगली लोग ट्रेड भी करते हैं ऐसे मार्केट्स में। जैसे फ्यूचर ऑप्शन हो गया, जो फ्यूचर ऑप्शन मार्केट है वो अलग है। एक्चुअल मार्केट जो कैश मार्केट बनाया वो पहले नहीं था, ऑल ओवर इंडिया में नहीं था, बट फ्यूचर ऑप्शन जब आया तो एक अलग सा मार्केट बनाया गया। तो आज वो कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। जो चार इंपॉर्टेंट मार्केट है जो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम जो मार्केट है, उन चार मार्केट के बारे में आज पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन निकलने वाले। बिकॉज बेसिक स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चार मार्केट्स। ओके, बिकॉज मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से, मेरे नीड के हिसाब से मुझे किस पे ट्रेड करना है, कौन से मार्केट में ट्रेड करना है, ये जानना पहले बहुत जरूरी है। तो वो चार मार्केट के बारे में हम लोग पहले बात करने वाले। तो फर्स्ट है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट मतलब क्या, जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट हम लोग बोल सकते हैं। कैपिटल मार्केट मीन जहां पे क्या होता है कि बॉस कि जो कैश या इक्विटी मार्केट जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे ही आता है, या आईपीओ वगैरह जो चीजें होती है यहाँ पे ही आती है। ओके, जो वो कैपिटल मार्केट में ही आती है। तो कैपिटल मार्केट में दो चीजें आती है। एक होता है, फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ओके, प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, जहां पे एक्चुअली फर्स्ट टाइम कोई भी शेयर्स आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड आया है, जो भी आ रहे हैं वो फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में आएगा। मतलब जो कैपिटल मार्केट में ऐसा ऐसे दो कंपोनेंट जहां से एक्चुअल में शेयर्स ट्रेड बाय सेल हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था, एक्सप्लेन किया था, मुझे शेयर्स लेने हैं तो मैं शेयर्स कहां पे जाके लूंगा, एक्चुअल में कैपिटल मार्केट में जाके लूंगा, वो भी सेकेंडरी मार्केट में। सो फर्स्ट जो आता है, जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइमरी मार्केट में क्या आते हैं, आईपीओ, नए शेयर्स हो गए, नए म्यूचुअल फंड्स हो गए, नए बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीजें कहां पे आती है, प्राइमरी मार्केट में आती है। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम किसी को फंड उठाना है, फर्स्ट टाइम किसी को क्या उठाना है, पैसा उठाना है, फंड रेज करना है, कहां पे भी, मतलब शेयर मार्केट में किसी को ओपन, मतलब मेरा कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट करना है, तो प्रोसीजर, वो जो प्रोसीजर होगी कहां पे होगी, प्राइमरी मार्केट में होगी। ओके, मतलब आईपीओ के बारे में आपने सुना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में इस टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं। सो आईपीओ मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने वाली है, तो वो कहां पे पहली प्रोसीजर होगी, पूरा प्राइमरी मार्केट में होगा। और जब लिस्ट होने आएगी तो कहां पे होगी, सेकेंडरी मार्केट में। सो फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में प्रोसेस होगी एंड देन कहां पे होगी, सेकेंडरी मार्केट। अभी जो सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स है वो एक तरह के एसेट्स है। एसेट्स मतलब क्या, देखो आज है ना, आप प्लेज कर सकते हो शेयर्स को बेच के, शेयर को गिरवी रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, फंड यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। मतलब एक जो शेयर्स होते हैं एक तरह के एसेट्स होते हैं। जैसे रिलायंस के शेयर्स मेरे पास है, समझो रिलायंस सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे उसका पूरा पैसा देना है। ओके, इंट्राडे के लिए मैं नहीं दे सकता, बट मुझे उसे उठाना है 2-3 दिन के लिए, एक दिन से ज्यादा भी उठाना है तो मुझे उसका पूरा पैसा देना है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, या कोई भी फलाना ढिंकाना शेयर है, मुझे उठाना है उसको, 500 रुपए का शेयर है। जैसे कोल इंडिया का हम लोग एक शेयर पकड़ते हैं, तो कोल इंडिया का मुझे शेयर उठाना है, 500 एवरेज भाव है उसका। ओके, एक शेयर उठाना है तो मुझे पूरा पैसा देना ही है, कल तक रखना है तो मुझे 500 रुपया पूरा देना ही है। कोल इंडिया के 500 के 1000 शेयर्स उठाने मुझे 5 लाख देना ही है, कंपलसरी देना है मुझे। सो जब सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स हम लोग लेते हैं तो एक तरह के एसेट लेते हैं, जैसे घर ले रहे या कोई अदर एसेट गोल्ड ले रहे, वैसे उसके हिसाब से हम लोग क्या ले रहे हैं, एक तरह के एसेट बाय कर रहे हैं। वो एक तरह का बड़ी कंपनी का शेयर है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बिकॉज उसको वो हम लोग प्लेज भी कर सकते हैं, मतलब गिरवी भी रख सकते हैं मुझे अदर ट्रेडिंग एंड इसके लिए। ओके, तो सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर होते हैं एक तरह के क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अभी जब मैं एसेट्स पे ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे उसको पूरा उठाना है, या मैं उसको कभी भी बेच सकता हूं। मैंने आज लिया है सेकेंडरी मार्केट में, समझो मैंने कोल इंडिया का शेयर लिया, तो मैंने आज लिया, एक 10-15 दिन के बाद उठा सकता हूं, मैं बेच सकता हूँ, सॉरी, मैं एक 15-20 साल के बाद बेच सकता हूँ, मैं 2-3 महीने के बाद बेच सकता हूँ। समझो किसी के पास रिलायंस के शेयर 20 साल पहले थे, रहेंगे, वो अभी भी बेच सकता है।
बिकॉज वो एक तरह के क्या है, एसेट। जब तक कंपनी लिस्ट अनलिस्टेड नहीं होती, कंपनी बंद नहीं होती, तब तक उसके पास शेयर्स पड़े रहेंगे। मतलब हम लोग बहुत सारे किस्से देखते हैं कि बहुत दादाजी ने किसी के शेयर्स रखे थे, ऐसे बहुत सारे किस्से हम लोग के कान पे आते हैं कि बहुत ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो सारी चीजें क्यों होती है? बिकॉज वो रिलायंस के शेयर उसके नाम पे ही है, वो किसी के दूसरे के नाम पे फटाक से ट्रांसफर नहीं होता जब तक वो बंदा ये नहीं करता या वो प्रोसीजर नहीं होता। सो सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स है एक तरह के क्या है, एसेट्स है, और उसको एसेट की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ओके, समझ में है? तो सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स है एक तरह के एसेट है। एक्चुअली इसे हम लोग कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट बोलते हैं। जो हम लोग जो कैश और इक्विटी मार्केट बोलते हैं ना, वो सेकेंडरी मार्केट को बोला जाता है। एक्चुअल में कैश मार्केट में एक्चुअली रियल मार्केट, जहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। मतलब मैं जाके अदानी का शेयर ले रहा हूं, मैं जाके रिलायंस का शेयर ले रहा हूं, मैं जाके इन्फोसिस का शेयर ले रहा हूं। ये सारी चीजें कहां पे हो रही है? इस मार्केट में हो रही है। कौन से मार्केट में? सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मार्केट तो है ही, बिकॉज प्राइमरी मार्केट में एक्चुअल में फर्स्ट टाइम शेयर्स आ रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो हम लोग को दिखते हैं ना शेयर्स, हम लोग मोबाइल ये देखते हैं, वो सारे शेयर्स कहां पे लिस्ट हुए हैं? सेकेंडरी मार्केट में। सो कैपिटल मार्केट के सेकेंडरी मार्केट में हम लोग को शेयर्स दिखते हैं। सो एक्चुअल में जो मार्केट चलता है, एक्चुअल में मार्केट जहां से चालू होता है, वो प्रोसीजर मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट, उसके हिसाब से चलेगा। समझ में आया? सो कैपिटल मार्केट में जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है, एक्चुअल में जो शेयर्स मतलब एसेट हम लोग बोल सकते हैं या शेयर्स बोल सकते हैं, जो एक्चुअली उसके हिसाब से ट्रेड होते हैं। सेकेंड मार्केट है डेरिवेटिव्स मार्केट। अभी डेरिवेटिव्स मार्केट मतलब क्या? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, उनको सी नहीं मालूम होता, पी नहीं मालूम होता, फ्यूचर नहीं मालूम होता, बट उन लोगों ने वहां पे ट्रेड किया है, कुछ लॉसेस भी सहे। सो ये कंसेप्ट ध्यान में रखो। देखो सिंपल है, जब तक आपको पूरे कंसेप्ट के बारे में टोटल पता नहीं होता, तब तक उस इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करना है। ये रूल आपके माइंड में डाल दो। उसके सिवा आप प्रॉपरली मार्केट में अच्छे इन्वेस्टर या अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। सो वो पहले डाल दो। तो डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है? तो डेरिवेटिव्स मार्केट मतलब जहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं। अभी डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है ये हम लोग जानते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव्स मतलब डिराइव करता है। जैसे अंडरलाइन एसेट भागेगा, डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है? जैसे अंडरलाइन एसेट भागेगा वैसे ही वो पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो भी भागेगी। ओके, सो डिराइव करेगा। जैसे अंडरलाइन एसेट भागेगा, वो भी क्या करेगा? डिराइव करेगा। हम लोग एग्जांपल के हिसाब से समझते। समझो आप और आपका दोस्त कहां तो गए, वहां पे एक BMW कार का शोरूम है, और वहां पे आप देख रहे हैं कि बाहर से उस कार की जो प्राइस है वो 20 लाख रुपीज है। ओके, आपके दोस्त को एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा हूं 20 लाख रुपीज में है, और आपको लग रहा है इसकी जो प्राइस है ना एक 21 लाख तक जाएगी एक महीने में, और आपके दोस्त को लग रहा है, आपके दोस्त को लग रहा है उसकी जो प्राइस है ना ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी 19 लाख तक, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, आपके दोनों के जो ये व्यूज है उनमें एक ये कि डिफरेंस है कि आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आपके दोस्त को लग रहा है नीचे रहेगा। अभी क्या हुआ? डिफरेंस हुआ, मतलब व्यू में डिफरेंस हुआ। एक महीने में जाते हैं गाड़ी की प्राइस हो जाती है। अभी यहां पे आप क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? कल जाके प्राइस ऊपर गई तो जो ऊपर जो अमाउंट रहेगी, जो जितना भी ऊपर जाएगी प्रॉफिट अमाउंट से, वो प्रॉफिट मेरा, या नीचे जाएगी तो प्रॉफिट तुम्हारा। ऐसे आप एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो। एक महीने में जाते गाड़ी की प्राइस हो जाती है 21 लाख। प्रॉफिट किसको हुआ? आपको हुआ। आपका व्यू क्या था? बुलिश था, मतलब ऊपर था। बुलिश मतलब ऊपर व्यू है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? आपने ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने क्या किया कि मार्केट को प्रेडिक्ट किया। मार्केट को मतलब पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को प्रेडिक्ट किया, पर्टिकुलर एसेट को प्रेडिक्ट किया। तो एसेट कहां पे गया? 21 लाख, मतलब 1 लाख रुपए प्रॉफिट में गया। जैसे ही एसेट ऊपर गया, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कहां पे गया? ऊपर गया। इसे बोला जाता है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अंडरलाइन एसेट के हिसाब से ट्रेड। मैंने फ्यूचर का एग्जांपल दिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया कि बॉस जैसे ही कार की प्राइस ऊपर गई, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या गया? ऊपर गया। मतलब जैसे ही अंडरलाइन एसेट मतलब क्या? ये जो एसेट थी गाड़ी, जैसे ही प्राइस उसकी ऊपर शूट हो गई, वैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो आपने एक दूसरे के साथ किया था, वो भी कहां पे गया? ऊपर गया। और सामने वालों को क्या हो गया?
लॉस हो गया, आपके दोस्त को लॉस हो गया और आपको प्रॉफिट हो गया। इसे बोला जाता है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब क्या? एक का प्रॉफिट तो एक का लॉस। ये ध्यान में रखो, बिकॉज आपको प्रॉफिट होगा। देखो इस कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होता है, स्टॉक मार्केट में आप जब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक्चुअल में शेयर्स ले रहे हो। यहां पे आप शेयर्स नहीं ले रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करो। जब कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो तो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, या कोई तो सामने वाला रहेगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो आपको नहीं दिख रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है। एक्सचेंज ट्रेडेड होता है वो पूरा। तो वहां पे आपका प्रॉफिट एग्जांपल हुआ है तो किसी का तो लॉस हुआ। ये कंपलसरी है, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो तो ये कंपलसरी है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है? ट्रेड करना है। तो ये एक हो सकता है। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही काम करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस तरह काम करता है? जैसे शेयर का, अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि समझो जैसे हम लोग ने कोल इंडिया का शेयर का भाव, इंडिया का एग्जांपल लिया था। ओके, जैसे यहां पे मुझे कोल इंडिया का एक शेयर लेना है तो कितना रुपए लगेगा मुझे? ऑलमोस्ट 500 रुपीज। 500 शेयर का भाव है, एक लिया मैंने, 500 रुपीज मुझे क्या लगा? कॉस्ट लगा। बट मुझे 1000 शेयर्स लेने हैं तो मुझे कितना लगेगा? 5 लाख रुपया लगेगा। अभी सिंपल है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझो मुझे कोल इंडिया का शेयर्स लेने के लिए पैसा मेरे पास नहीं है और मुझे क्या करना है? एक टेम्पररी 1 महीना 2 महीने के लिए मुझे क्या लेना है? पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट क्या हो रहा है कि बॉस जो कॉन्ट्रैक्ट है पर्टिकुलर, समझो ये जो 5 लाख रुपीज मुझे लग रहे, ओके, जो मुझे 5 लाख रुपीज लग रहे, इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे 25% में मिल जाते हैं डायरेक्ट। क्या मिल जाते हैं? 25। बट इसमें वही बोल रहा हूं मैं आपको, जैसे ही कोल इंडिया का शेयर ऊपर जाएगा ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने में मिल रहा है मेरे को? 25% में। मतलब जो 5 लाख की चीज है मेरे को कितने मिल रही है? 1,25,000 में। इस सिस्टम से चलेगा। अभी और क्या है इसमें? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये 1 महीना 2 महीना या 3 महीना चलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कितना महीना चलेगा? 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1 महीना 2 महीना 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता। मतलब अंडरलाइन एसेट जैसे ऊपर जा रहे वैसे ही मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट होगा। अंडरलाइन एसेट समझो आपको लॉस होना चालू हो गया, ये जैसे नीचे जाएगा ये भी आपको लॉस भी उतना ही होगा। तो यहां पे आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ये ध्यान में रखो। आपका प्रॉफिट, आपको कैपिटल कम लग रहा है यहाँ पे कि बहुत आपको लगेगा कि बहुत कैपिटल मुझे कम लग रहा है, बट आपका रिस्क जैसे यहाँ पे जितना रिस्क है वैसे यहाँ पे भी रहेगा। ध्यान में रखो। मतलब यहाँ पे मुझे 5 लाख पे 50,000 रुपए का लॉस हो रहा है एग्जाम्पल आपको, तो यहाँ पे भी आपको 1,25,000 पे 50,000 का लॉस हो सकता है। ये ध्यान में रखो। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये सारी चीजें डेरिवेटिव्स मार्केट में। डेरिवेटिव्स मार्केट मतलब क्या? जहां पे जैसे ही अंडरलाइन एसेट भागेगा वैसे भागेगा। सो जैसे मैंने आपको बोला कि कौन सा फ्यूचर और ऑप्शन। सो ऑप्शन क्या है? अभी हम लोगों ने फ्यूचर के बारे में बेसिक समझा। देखो फ्यूचर एक बड़ा कंसेप्ट है। ओके, हम लोग उसके ऊपर एक सीरीज भी निकालेंगे फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर, क्या फ्यूचर ऑप्शन सिस्टम चलता है। बट आप देखो सिंपल है, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तब तक आप उस पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मत करो। बहुत सारे लोग लॉसेस खाते हैं बिकॉज ऑफ द उनको नॉलेज प्रॉपर नहीं होता। तो वो एक रिक्वेस्ट है मेरे आप सभी को। ओके, बाद में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आपको समझो एक नाइकी की बैग दिख रही है मार्केट में और उसकी प्राइस अभी 10,000 है। अब अभी आपको लग रहा है कि ये जो है बैग है ना, मैंने अभी नहीं लिया तो निकल जाएगी और आपके हाथ में उतना पैसा नहीं है, 10,000 नहीं है अपने पास। तो हम लोग सोचते हैं कि जाते हैं उस नाइकी वाले से, उसको बोलते हैं कि वो एक काम करते, मैं आपको 500 रुपीज एक टोकन अमाउंट देता हूँ और कल जाके 1 महीने की मुझे मुदत दे दो। 1 महीने के पहले समझो मैं आ गया तो मुझे 10,000 में ये बैग दे दो। परफेक्ट, मतलब कुछ भी ये नहीं है। 1 महीने के बाद में आया तो मुझे बैग नहीं दिया तो चलेगा, मेरा 500 रुपया गया तो चलेगा। बट 1 महीने के पहले समझो 20,000 अमाउंट गया बैग का, तभी मुझे बैग कितने में चाहिए? 10,000 में। ओके, सो
आपको कंसेप्ट समझ में आया कि बहुत 10,000 में मुझे मिलेगा, प्राइस कितने भी जाए एक महीने में, बिकॉज लिमिटेड एडिशन वाली है, डिमांड उसकी अच्छा है, 20,000 जाने 30,000 जाने तो प्राइस में मुझे कितने मिले, बिकॉज मैंने क्या दिया, 500 रुपया टोकन अमाउंट दिया। यही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसकी तरह चलता है। अभी कल जाके हम लोगों ने क्या किया, एक 10-15 दिन में, मतलब एक महीने के पहले जाके हम लोगों ने क्या किया, बैग ले ली, पर बैग की प्राइस हो चुकी थी 20,000। बैग हम लोगों को कितने में मिलेगी, 10,000 में। कितने में मिलेगी, 10,000 में। क्यों, बिकॉज हम लोगों ने 500 रुपया टोकन अमाउंट दिया था, मतलब 20,000 की जो चीज हुई है मुझे कितने में मिली, 10,000 में। 10,000 का मेरा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। इसे बोला जाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स के हिसाब से काम कर रहा है। डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है, यहां पे मैं समझो 1,000 रुपए का मुझे शेयर लेना है, 1,000 इंटू 100, ओके, 1,000 इंटू 100 कितने में मिल रहा है मुझे, 1 लाख में। ओके, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रीमियम बाय करता हूँ। क्या बाय करता हूँ, प्रीमियम। 20 इंटू 100 कितना, 2,000 का मेरे को क्या मिल गया, प्रीमियम मिल गया। ओके, बट यहाँ पे इसके जो प्रो एंड कॉन्स बहुत अलग है ऑप्शन के, ध्यान में रखो। उसमें डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, मतलब आप मार्केट साइडवेज भी रहा तो आपको लॉस हो सकता है, ये भी ध्यान रखो। एज ए ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। दोनों भी जो चीजें वो अलग अलग है, तो आप पहले कंसेप्ट पूरा समझो। डायरेक्टली अब मैं बोल रहा हूँ कि बॉस आपको 1 लाख की चीज 2,000 में मिल रही है, वैसा चीज नहीं है। वहां पे प्रो एंड कॉन्स दोनों भी है, तो ये पहले दिमाग में डाल दो। ओके, सो ऑप्शन उसी तरह काम करते हैं। ऑप्शन का जो मेन गेम है वो प्रीमियम के ऊपर होता है। प्रीमियम जैसे बढ़ा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रीमियम जैसे घटा आपको एज अ बायर लॉस हो जाएगा, प्रीमियम घटा एज अ आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एज अ ऑप्शन सेलर। तो वो एक चीज आपके दिमाग में डाल दो। ओके, सो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कंसेप्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ओके, जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में आया ये हम लोगों ने समझा। ओके, सो डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, टोटली प्रीमियम के ऊपर गेम करेंगे, और फ्यूचर में हम लोग एक्चुअली 25% अमाउंट उसमें पे करते हो। तो उस तरह से होता है। दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट 1, 2 या 3 महीने तक रहता है। ऑप्शन में जो इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, 1 साल भी चलते हो कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके हिसाब से काम करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने 2 जो मार्केट से हम लोगों ने कवर किए। फर्स्ट है अपना कैपिटल मार्केट एंड सेकेंड डेरिवेटिव मार्केट। थर्ड जो मार्केट है वो है कमोडिटी मार्केट। अभी कमोडिटी मार्केट मतलब क्या, कमोडिटी मार्केट मतलब जैसे हम लोग क्रूड ऑयल बोल सकते हैं, गोल्ड बोल सकते हैं, या कॉपर बोल सकते हैं, उस पर ट्रेडिंग होता है। मतलब ये जो मार्केट है सुबह 9 बजे ओपन होता है, वो रात के 11:30 बजे तक चलता है। ओके, सुबह 9 बजे ओपन होगा, रात के 11:30 बजे तक चलेगा। इतना बड़ा टाइमिंग होता है, और इंटरनेशनल में और कई जगह पे वो 24 घंटों भी चलता है। तो वो सिनारियो, तो कमोडिटी मार्केट मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्टली लिंक है। ओके, जैसे गोल्ड की कमोडिटी बाहर कम ज्यादा हो गई, इंडिया में भी डायरेक्टली कम ज्यादा होती है, क्रूड ऑयल का भी सेम है, तो वो सिस्टम है। तो कमोडिटी मार्केट मतलब जहां पे क्रूड ऑयल निकल पे हम लोग फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कोई भी गोल्ड नहीं लेते या कोई भी क्रूड ऑयल नहीं लेते, उसके फ्यूचर पे ट्रेडिंग। उसका रीजन ये है कि देखो कैसा है, बहुत सारे फार्मर्स या बहुत सारे ट्रेडर्स जो रहते हैं, एक्चुअल में जो ट्रेडर्स रहते हैं, ट्रेडर्स में जो क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते वगैरह, उनके लिए बहुत बेनिफिट करता है। कल जाके क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गया तो उन लोग सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये मार्केट रहता है उनके लिए जो, या एक्चुअल में डायरेक्टली जिनको कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल है या इसमें ट्रेडिंग भी करनी है, जो शेयर स्टॉक मार्केट की या इसकी ट्रेडिंग करनी है, वो भी कर सकते हैं। तो उस सिस्टम से कमोडिटी मार्केट काम करता है। तो कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल, निकल वगैरह ये सारे चीजें काम करती है। करेंसी मार्केट एक है जहां पे यूएसडी आईएनआर पे ट्रेडिंग। देखो करेंसी मार्केट इंडिया में, इसे फॉरेक्स मार्केट भी कहा जाता है। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में अलाउड नहीं है। 4 पेयर उसके है, बट वो भी प्रॉपरली नहीं चलते, उसमें भी प्रॉपरली वॉल्यूम नहीं रहता। तो करेंसी मार्केट मैं मोस्ट ऑफ दी सजेस्ट नहीं करता, मतलब मैं बोलता ही नहीं कि आप ट्रेडिंग उस पर करो, बिकॉज इंडिया में लीगल नहीं है। ओके, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो नहीं किया तो अच्छा होता है। वो भी फ्यूचर की तरह या एच की तरह ही, डेरिवेटिव्स की तरह ही काम करते हैं। सो उसकी वही चलता है उस पर। ओके, सो हम लोगों ने कौन से देखे, कैपिटल देखा, कमोडिटी देखा,
डेरिवेटिव्स देखा और करेंसी, ये 4 मार्केट हम लोगों ने देखे जो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में चलते हैं। जैसे मैंने फिर से आपको रिवाइज करता हूँ, कैपिटल, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी एंड करेंसी। ओके, कैपिटल, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी एंड करेंसी। सो कैपिटल मार्केट मतलब रियल मार्केट जहां पे स्टॉक मार्केट में हम लोग एक्चुअल में शेयर्स लेते हैं। सेकंड है डेरिवेटिव्स मार्केट जहां पे हम लोग फ्यूचर में ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट से, इसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, फ्यूचर में ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वहां पे ट्रेडिंग करते हैं। सेकंड कमोडिटी मार्केट एंड थर्ड कमोडिटी मार्केट एंड फोर्थ करेंसी मार्केट। इन 4 मार्केट पे एक्चुअल में ट्रेडिंग होता है जिनको ट्रेडिंग करना है। करेंसी में फिर से वही बोल रहा हूँ कि इंडिया में लीगल नहीं है टोटली, सो वो एक थोड़ा है, बट इन तीनों मार्केट पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आईपीओ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आईपीओ जब आता है नए नए तो वहाँ पे डेरिवेटिव्स में आप फ्यूचर ऑप्शन पे हेजिंग सिस्टम रहता है वहाँ पे, बट वहाँ पे भी जो फ्यूचर का लॉट साइज है वो अलग अलग रहेगा हर एक स्टॉक का, या जो इंडेक्स है उनका। कमोडिटी मार्केट भी सेम अलग अलग रहेगा, क्रूड ऑयल, कॉपर का हर एक का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग रहेगा, तो वहाँ पे अमाउंट भी फ्लक्चुएशन मतलब कम ज़्यादा होती रहती है जैसे लॉट चेंज होते रहता है। ओके, सो ये चारों मार्केट के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं करेंसी छोड़ के, सो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। सो ये जो वीडियो है उसी के ऊपर था, जो 4 मार्केट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईपीओ के बारे में जानने वाले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो मैं फिर से आपको एक ये बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा जो इस सीरीज की स्मार्ट इन्वेस्टर, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो वीडियो भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।